बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का गति चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ लिया था। दूरी और विस्थापन पढ़ते समय हम लोगों ने उसको सवाल भी उसके लगाए, उसके बारे में अच्छे से जाना, उनके बीच क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब उसी से रिलेटेड ये चाल एवं वेग, दूरी और विस्थापन जिसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा वो चाल और वेग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये एक पॉइंट है xi, ये दूसरा पॉइंट है xf। इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक स्थिति, इसे कहते हैं अंतिम स्थिति। तो जब हम ऐसे वैसे रास्तों से होकर जा रहे थे जिसको हम लोग वास्तविक पथ कहते थे, वास्तविक पथ कहते थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे, वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते थे, दूरी। और जब हम लोग सीधे रास्ते से चले जाते थे जिसको हम लोग अल्पतम पथ की लंबाई कहते थे, अल्पतम पथ की लंबाई, उसे हम लोग कहते थे विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी को जब समय के साथ रिलेट कर दिया गया तो यही बन गया चाल, और जब विस्थापन को समय के साथ रिलेट कर दिया गया, संबंधित कर दिया गया, तो क्या बन गया, वेग। अभी धीरे धीरे सारी चीजें आपको मैं बताता हूं। रिलेट करने का मतलब कि समय के अनुसार चलना, मतलब कि आप दूरी तो चल लिए हो 10 मीटर 50 किलोमीटर जितना भी चलना, लेकिन कितने समय में आपने तय किया वो कौन मेजरमेंट करता था, चाल। विस्थापन आपने चल लिया है, कितने समय में चला वो कौन मेजरमेंट करता था, वेग। तो हम लोग चाल की परिभाषा क्या देते हैं, चाल होता है एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी। और वेग का क्या परिभाषा देते हैं, एकांक समय में चला गया विस्थापन। बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि दूरी और विस्थापन जिसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाल और वेग तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाल किसको कहते हैं, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकेंड में। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप 4 सेकेंड में 5 मीटर जाते हैं तो 1 सेकेंड में आप कितना जाएंगे, 5/4। मतलब आप 1 सेकेंड में कितनी दूरी कवर कर रहे हो वही आपका क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। उसी तरह 1 सेकेंड में आप कितना विस्थापन कवर कर रहे हो वही आपका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये समय है और ये दूरी है। तो 1 सेकेंड निकालने के लिए हमने ऊपर क्या लिखा है, दूरी, और नीचे क्या लिखा है, समय। तो आप लोग चाल का सूत्र जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी तरह वेग एकांक समय में चला गया विस्थापन, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। आप लोगों ने इसको देखा होगा, चाल आप लोगों v से डिनोट करते हो, v बराबर दूरी को s मानते हैं अपॉन t, v बराबर s अपॉन t, या चाल बराबर दूरी बटा समय। विस्थापन को भी हम लोग v से ही डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो मैंने बताया था, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। विस्थापन को हम लोग डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा x जो होता है अंतराल होता है, डेल्टा टी भी अंतराल होता है। और v, अब आपको कंफ्यूजन होगा, v यहाँ भी है, v यहाँ भी है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विस्थापन एक सदिश राशि होती थी, इसीलिए यहाँ वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा और इसके ऊपर एरो लगा होगा। तो आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वेग होगा और ये चाल होगा, कोई कठिनाई तो होगी नहीं इसको पहचानने में। ये एरो लगा होगा, इस पे धीरे धीरे सारी परतें खोलूंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोग समझिए। तो चाल बराबर क्या कहेंगे आप लोग, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल। और चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग क्या होता है, एकांक समय में चला गया विस्थापन।
वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और ये दोनों का सूत्र हो जाता है। ऐसे ही हम लोग चाल और वेग का अंतर समझते हैं। और जो भी दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझा है वो चाल और वेग टोटली अच्छे से समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दूरी होता था वैसे ही चाल भी है, और जिस प्रकार विस्थापन होता था वैसे ही वेग भी है। अगर विस्थापन सदिश था तो वेग भी सदिश है, अगर दूरी अदिश था तो चाल भी क्या है? अदिश है। तो दूरी और विस्थापन अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो चाल और वेग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छे से समझ लेगा। जैसे एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूरी जो होता था वो हमेशा विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होता था। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था न्यूमेरिकल लगाते समय कि दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब हमने बताया था कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है बिना अपना दिशा परिवर्तन किए, उस समय दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। लेकिन जो ही उसकी दिशा बदल जाएगी, दूरी अलग हो जाएगा और विस्थापन अलग हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ चाल भी हमेशा वेग के बराबर या उससे बड़ा होगा। ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। अगर आपने दूरी और विस्थापन पढ़ा है, सेम वही अंतर इसमें भी है। तो चाल भी हमेशा वेग से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। कब होगा वो भी मैं आगे आपको चर्चा करूंगा। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता था, आप लोगों ने देखा था, और विस्थापन आपका शून्य, पॉजिटिव और निगेटिव तीनों होता था। उसी प्रकार चाल सदैव पॉजिटिव होगा, धनात्मक, और वेग सदैव जीरो, पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों होगा। अब आप लोग धीरे धीरे दूरी और विस्थापन से संबंधित चीजें पढ़ते हुए चाल और वेग को भी समझ रहे होंगे। तीसरा पॉइंट है मात्रक। वहां मात्रक आप लोगों ने देखा था कि लंबाइयां ही थी। जैसे मैं आपको बताऊं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर भी होता है दूरी विस्थापन बटा समय। दूरी भी एक लंबाई का ही प्रतिरूप है, विस्थापन भी एक लंबाई का ही प्रतिरूप है। यानी अगर मात्रक हमको लिखना होगा चाल आवलिक वेग का, तो आप लोग क्या लिखोगे? चाल और वेग का अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो लंबाई बटा समय। क्यों? क्योंकि दूरी भी एक लंबाई में ही मेजर की जाती है और विस्थापन भी लंबाई में मेजर की जाती है, और लंबाई के हमने क्या बताया था? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और बटा समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो चाल और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि दूरी में आपने देखा था और विस्थापन में केवल मीटर होता था, लेकिन यहाँ जब समय इंक्लूड हो गया तो प्रति मतलब होता है एक। तो एक सेकेंड में वो कितनी लंबाई कवर कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड। और चौथा आपको मैंने बता ही दिया था इसके पहले कि जो दूरी था वो एक अदिश राशि थी और विस्थापन एक सदिश राशि था। उसी प्रकार आपका चाल जो है एक अदिश राशि होगा और वेग एक सदिश राशि होगा। क्योंकि इन दोनों को हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग रिलेशन से पढ़ेंगे तो ये चीजें कभी भी आपको जीवन में नहीं भूलेंगे। अब हम लोग चाल एवं वेग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि चाल और वेग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चाल में पहला है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं एक समान चाल। एक समान चाल, और इसमें हो जाएगा एक समान वेग। तो एक समान चाल और एक समान वेग क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम बना के समझाना चाहता हूँ कि देखिए,
ये सपोज करिए वस्तु की स्थिति है, ये आपका समय है, इसको हम लोग सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे, इसको मीटर में। ये 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, यहाँ 20 है, यहाँ 4। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि स्थिति जब वस्तु की अपनी स्टेबल है, 0 पोजीशन पे है, तो जो ही सपोज करिए कि स्टॉपवॉच चलना स्टार्ट किया, तो क्या समय 0 हो सकता है? 0 समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ही आप 0, ये इंडिकेट करता है कि इसी समय से आपने अपना मोशन, गति प्रारंभ किया। तो 0 से जो ही आप 1 सेकेंड पे आए, तो आप समय कितना लगा? 1 सेकेंड। और 0 से दूरी आपने कितनी कवर कर ली? 5 मीटर। फिर 1 सेकेंड आप बढ़े, दूरी कितनी कवर की? 5 मीटर। फिर आप 1 सेकेंड बढ़े, फिर आपने दूरी कवर कितने की? 5 मीटर। फिर आपने 1 सेकेंड बढ़ा, फिर दूरी आपने कवर कितने की? 5 मीटर। तो आप देख रहे होंगे कि समयांतराल भी समान है और आपके दूरी भी समान, दूरी भी क्या है, या चाल जो है आपका, वो भी आपका क्या है? समान है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक समान चाल, कि जब कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में हो, एक कंडीशन यहां हो जाएगी, जो गतिशील अवस्था में हो, समान समयांतराल में, समान समयांतराल में समान चाल से चल रही हो, समान चाल से चल रही हो, उसे एक समान चाल कहते हैं। अब देखा कि जो इसका समय अंतराल है वो भी समान है, और जो आपका यहाँ पे इसकी चाल है वो भी समान है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि जब कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में, कंडीशन होना चाहिए, विरामावस्था तो होगा नहीं, जो गतिशील अवस्था में हो, समान समय अंतराल में समान चाल से चल रही हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाएगी वेग के बारे में। वेग में कब तक वेग और चाल बराबर होंगे? जब तक उनकी दिशा क्या हो? एक हो। क्यों? क्योंकि जो ही दिशा बदलेगी, मैंने आपको बताया था कि जो ही दिशा बदलेगी विस्थापन बदल जाएगा, और जो ही विस्थापन बदलेगा उसका वेग भी बदल जाएगा। तो यहाँ भी वेग में आप लोग लिखेंगे कि समान समयांतराल में समान वेग से चल रही हो, समान वेग चल रही हो, लेकिन बिना दिशा परिवर्तित किए, बिना दिशा परिवर्तित किए, उसे एक समान वेग कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक समान वेग क्या है और एक समान चाल। जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को इस चाल और वेग के इन प्रकारों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसके 3 प्रकार और हैं, जो कि असमान चाल, असमान वेग, औसत चाल, औसत वेग, और तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहें, आपको टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, चाहे वो क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो। मैथ साइंस की गारंटी मेरे पास है, तो मैं उसको पूरा कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, कि जिससे उनकी अच्छे से तैयारी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।